हेलो बच्चों, तो जैसा मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हमारा जो सॉल्यूशन है असाइनमेंट का वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी हमारे जो असाइनमेंट मैंने अभी आपको दिया है इन क्लास 7th वो कुछ इस तरह से है। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिया था व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। देखिए बच्चों, अगर न्यूट्रिशन के बारे में मैं डिस्कस करूं तो न्यूट्रिशन का सिंपल सा मीनिंग एक ही निकालिएगा आप कि एवरीथिंग विच गिव अस energy so that we can do our task, okay, or any nutritional thing, just like the process through which an organism obtain the food and uses is called nutrition। मतलब वो सारा का सारा प्रोसेस जिसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करेगा एनर्जी, या फिर अगर मैं बात करूँ ऑब्टेन करेगा फूड को, ठीक है, और उसके उस पूरे प्रोसेस को हम बोलेंगे क्या, न्यूट्रिशन, ठीक है। सो द प्रोसेस थ्रू विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड एंड यूजेज इट, उसको यूज भी करना है, ऑब्टेन भी करना है और यूज भी करना है और उसके अपनी बॉडी में, तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशन। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट डू यू मीन बाय द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देखिए ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बहुत सिंपल सा है। ऑटो मीन्स सेल्फ, न्यूट्रिशन मीन्स क्या होता है, फॉर गेटिंग द फूड और फॉर फीडिंग समवन, ओके। सो यहाँ पर क्या हुआ, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड देमसेल्व्स। मतलब जो ऑर्गेनिज्म हैं वो अपने आप अपना फूड जस्ट प्रोड्यूस करेंगे, तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन मैंने दिया था व्हाट डू यू मीन बाय हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो देखिए हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बहुत इजी है। हीटरो मीन्स अदर और उसके अलावा ट्रॉफिक मीन्स क्या होता है, फीडिंग एनी काइंड ऑफ पर्सन, ओके, और एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। सो जब कोई भी अदर सोर्स के ऊपर जब हम डिपेंडेंट हो, यहाँ पर लिखा हुआ भी है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन द प्लांट, ठीक है, ऑन ग्रीन प्लांट्स, ओके, फॉर देयर न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और ये मैंने एग्जांपल भी दिया था डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, आपको पता है वो फूड साइकिल, फूड चेन के बारे में मैंने बताया था, ठीक है, और फूड वेब के बारे में भी। तो ये हमारे पास क्या हुआ, हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एक बार आप इसे नोट कर लीजिए जल्दी फटाफट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हेलो एवरीवन, अब आगे के जो हमारे क्वेश्चंस थे वो कुछ इस तरह से हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपको मैंने असाइनमेंट में दिया था व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट्स। अब देखिए फूड हैबिट्स के बेसिस पर अगर ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया जाए तो 2 टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है, ऑटोट्रॉफ्स एंड हीटरोट्रॉफ्स। वही इसका आंसर है। ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट्स द ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इन 2 पार्ट्स, ओके। फर्स्ट पार्ट इज ऑटोट्रॉफ्स, सेकेंड पार्ट इज हीटरोट्रॉफ्स। अब इसके आगे आपके पास था इंक्वायर एंड डिस्कस। इंक्वायर एंड डिस्कस में कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस हैं जो आपको थोड़ा सोच समझ के उसके बाद जवाब देना है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इज फूड मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। पहली चीज मतलब फूड जो है वो प्लांट के सभी पार्ट्स में बनता है, नो। जो फूड का प्रोडक्शन होता है वो कहाँ होता है, ट्रीज में या प्लांट्स में लीव पर होता है, ठीक है। स्टेम नहीं बनाएगा उस फूड को, राइट, उसके रूट्स नहीं बनेंगे। हाँ, ये हेल्प करते हैं आपके वाटर या मिनरल्स को लीव्स तक पहुंचाने के लिए, या जो भी फूड प्रोड्यूस हुआ उसको पूरी बॉडी में पहुंचाने के लिए, बट रेस्पॉन्सिबल लीव्स होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ भी नो द फूड प्रोड्यूस्ड इन लीव्स, ओके, सारे बॉडी में नहीं होगा, केवल लीव्स में होगा। नेक्स्ट, बिकॉज अब ये नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन, वी कैन नॉट मेक आवर फूड एज प्लांट्स डू, वाई। अब देखियो इसका सिंपल सा आंसर है, प्लांट्स में क्या होता है, ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। अब ये जो ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, ये क्या करता है, ये फूड प्रोड्यूस करवाने के लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है, यानी सनलाइट को लेके और बाकी जो अदर हमारे पास रिसोर्सेज, मतलब प्लांट्स के पास रिसोर्सेज होते हैं, उनसे ये फूड प्रोड्यूस करता है, क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल हमारे पास है नहीं तो हम फोटोसिंथेसिस कर नहीं सकते, ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसका जवाब दिया कि बिकॉज क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द प्लांट्स विच मेक द फूड बाय फोटोसिंथेसिस बट इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन आवर बॉडी। ये आप इसके आगे मेंशन कर सकते हैं, बट इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन आवर बॉडी, सो वी कांट प्रोड्यूस इट। क्लियर, ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी फटाफट।
सो हमारे पास में जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स एंड हाउ डू द प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फूड मेकिंग। तो इसमें दो क्वेश्चन एक साथ हैं, व्हाट आर रॉ मटेरियल एंड हाउ डू द प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फूड मेकिंग। अब सिंपल सा है, रॉ मटेरियल पहले समझाना बहुत ज़रूरी है। सो द रॉ मटेरियल आर द थिंग्स वी यूज़ टू मेक समथिंग, मतलब कुछ भी बनाने के लिए अगर हमारे को कोई बेसिक चीज़ें जो चाहिए होती हैं वो रॉ मटेरियल हो गया। जस्ट लाइक आप कभी कोई डिश बनाते हो तो डिश बनाने के लिए जो भी चीज़ें होती हैं, जस्ट लाइक अगर मैं बात करता हूँ, अगर बॉइल्ड राइस ही मैंने बनाया, ठीक है, नॉर्मल प्लेन बॉइल्ड राइस, ठीक है, तो वो क्या होगा, उसके अंदर आपको जस्ट पानी और राइस, मतलब वाटर और राइस, ये दोनों चीज़ें चाहिए होंगी। तो ये हमारे पास क्या हुआ, रॉ मटेरियल्स, ठीक है, जिसे हम इंग्रेडिएंट वहाँ कह रहे थे, बट यहाँ रॉ मटेरियल्स की बात हो रही है। तो रॉ मटेरियल्स वो चीज़ें जो जिससे किसी भी चीज़ को प्रिपेयर किया जाता हो, ठीक है। नाउ द प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल एज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम इट्स रूट्स। इसकी रूट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रूट उससे हेल्प करती हैं वहाँ तक, मतलब रूट से वो क्या करती हैं, रूट पूरा जो वाटर होता है, मिनरल्स है, उसको एब्जॉर्ब करती हैं और वो लीव्स तक पहुँचाने का काम करते हैं। फिर उसके बीच में वो वहाँ पर हेल्प करेगा, जस्ट लाइक स्टेम और ब्रांचेज, ये भी हेल्प करती हैं। इनमें भी टिनी टिनी पोर्स होते हैं जो ऊपर तक पहुँचाते हैं उसको, ठीक है। तो ये पॉइंट आप इसको देख लीजिए, एक बार नोट कर लीजिए फटाफट, स्क्रीन पॉज करके फिर नोट करा करिए, ठीक है, जल्दी से हो जाएगा। डन। अब आपको मैं जस्ट इतना बता दूं कि सॉल्यूशन इतना ही है, आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, अपना पूरा असाइनमेंट कीजिए और उसको जल्दी से जल्दी सबमिट कीजिए, ठीक है। टिल देन हैव अ गुड डे।